व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कल हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज की ऐसी एंट्रीज पढ़ी थी जिसमें एक इंडिविजुअल को पैसा मिल जाता है। अभी आज हम पढ़ने वाले हैं डिसऑनर वाली एंट्रीज। एक बार एंट्रीज पूरी कर लो, रूल्स लिख लो, उसके बाद फिर मैं आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए जल्दी से कॉपी पेन लेके और शुरू करते हैं हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एंट्रीज फॉर डिसऑनर। बहुत ध्यान से करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का आएगी। लेट्स बिगिन। तो जल्दी से मेरे साथ साथ कॉपी में हेडिंग डालेंगे, डिसऑनर ऑफ अ बिल। डिसऑनर ऑफ अ बिल। डिसऑनर ऑफ अ बिल क्या होता है बेसिकली, व्हाट एक्चुअली इज डिसऑनर। डिसऑनर का पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर एंट्री समझाता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है कि ए के पास बिल आया, किससे? बी से, और बी ने प्रॉमिस करा कि मैं आपको पैसा दे दूंगा, आपको पता ही है 2 महीना 3 महीने बाद, ठीक है। अब इसने बोला कि मैं आपको पैसा दूंगा 3 महीने के बाद। 3 महीने बाद ए बी के पास जाता है, आफ्टर 3 मंथ्स ए बी के पास जाता है और इसको बोलता है लाओ भाई पैसा। बी बोलता है मेरे पास तो पैसा अरेंज नहीं हुआ, अभी है नहीं, मैं पैसा नहीं दे सकता। तो इस केस को क्या बोलते हैं? बिल डिसऑनर हो जाना। डिसऑनर का मतलब सामने वाला पैसा नहीं दे रहा, सामने वाले ने मना कर दिया। सामने वाला कुछ भी केस हो सकता है, अरेंज नहीं हुए, लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ आपकी आपस में नहीं बनी, उसने कहा मैं तो पैसे नहीं दूंगा भाई देख। तो ये इसी को हम क्या बोलते हैं? बिल का डिसऑनर होना। तो अब ए के पास क्या ऑप्शन है? ए कोर्ट में जा सकता है केस करने के लिए, बट ए डायरेक्टली कोर्ट में नहीं जाता, क्योंकि कई बार क्या होता है लोग वैसे ही मना कर देते हैं और सामने वाला कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट से 2 लोग जाते हैं बी के पास, बी पैसे देता है, तो कोर्ट का टाइम वेस्ट होता है। तो एक प्रोसीजर है जो फॉलो करना होता है। क्या प्रोसीजर है? जब बी मना करेगा तो ए सबसे पहले एक ऑथोराइज्ड पर्सन के पास जाएगा। इस ऑथोराइज्ड पर्सन का मतलब नाम होता है नोटेरी पब्लिक। इसका नाम क्या होता है? नोटेरी पब्लिक, ठीक है। नोटेरी पब्लिक का काम क्या होता है? यही चेक करना कि ए जो बोल रहा है कि इसने पैसा नहीं दिया, ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो ए बिल लेके अब किसके पास जाएगा? नोटेरी के पास। नोटेरी खुद या अपने पास से कुछ 1-2 लोगों को भेजेगा, वो जाएंगे बी के पास और बी को बोलेंगे कि भाई साहब देखो आपके नाम पे ऐसे ऐसे ये बिल है, आपने इसका पैसा देना था, आप दोगे या नहीं दोगे? आपके नाम पे बिल है, डेट आ चुकी है, आप पैसा दे दो। अगर बी मना कर दे, इन केस बी मना कर दे, तो अब नोटेरी के पास राइट है कि वो इस बिल के ऊपर यहाँ पे लिख देता है कि हाँ ठीक है, बी ने पैसा देने से मना कर दिया। ये लिखने को हम क्या बोलते हैं? ये लिखने को हम बोलते हैं नोटिंग करना। इसको क्या बोलते हैं? क्या करना? नोटिंग करना। और ये जो नोटिंग करता है नोटेरी, इस चीज के ये चार्जेस लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नोटिंग चार्जेस। तो जो नोटेरी ये काम कर रहा है, इस चीज के जो चार्जेस लेगा उसको बोलते हैं हम नोटिंग चार्जेस। अब एक बार बिल के ऊपर नोटिंग हो गई है तो फिर अब ए इस बिल को लेके कोर्ट में जा सकता है और वहां पे सुनवाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट भी एश्योर्ड होगा कि हाँ ठीक है ए सच बोल रहा है, वेरीफाई करा है नोटेरी ने और हाँ उसका पैसा नहीं मिला। तो फिर बस कोर्ट नोटिस भेजेगा बी को कि आओ जी अदालत में आओ और बताओ पैसा क्यों नहीं दिया, पैसा दो। तो इस तरीके से एक प्रोसीजर है जो फॉलो करना पड़ता है। ए के अगर पैसा नहीं मिलता तो पहले नोटेरी के पास जाएगा, नोटेरी वेरीफाई कराएगा कि सच में बी पैसा नहीं दे रहा, अगर दे देता है तो पैसा लाके इसको दे देगा, और अगर नहीं देता तो वो बिल पे नोटिंग करेगा कि हाँ ठीक है दिस बिल इज डिसऑनर्ड, और फिर ए इसको लेके कोर्ट में जा सकता है। तो इस सारे प्रोसीजर की क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं ये हमें आज सीखनी है, ठीक है जी। चलो, 2 पार्टीज हैं हमारे पास, कौन कौन? एक ए और एक बी। ए को आप हमेशा से ही ड्रॉअर बोलते हो, बी को आप ड्रॉई बोलते हो, राइट। एक ड्रॉअर है और एक ड्रॉई है। अब ड्रॉअर और ड्रॉई में क्या बेसिक डिफरेंस है? ए बिल लिखने वाला है और बी बिल रिसीव करने वाला है। इसके पास ये सेल करता है, पहले आप सेल की एंट्री करते हो, ये परचेज करता है, पहले आप परचेज की एंट्री करते हो, मैंने कल करा दी थी। फिर इसके पास बिल आ जाता है, तो ऑप्शन एंट्री क्या होती है? बी आर डेबिट टू बी। ये बिल भेजता है ए डेबिट टू बी पी, ये मैंने कल कराई थी, अगर आपने नहीं देखी तो पहले वो पार्ट देख लेना जाके, ठीक है। अब क्या हुआ सर? इसके बाद क्या हुआ? अब इसके पास कितने ऑप्शंस होते हैं इस बिल को लेके? 4 ऑप्शंस होते हैं, 1 2 3 4। 4 ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला, अगर ये बिल को रिटेन कर ले। दूसरा, अगर ये बिल को डिस्काउंट करा ले। तीसरा, अगर ये बिल को एंडोर्स कर दे। चौथा,
अगर ये बिल को सेंड कर दे कलेक्शन के लिए, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस हमने पढ़ लिए थे, ओके। अब एक एक केस में अलग अलग डिसऑनर की क्या एंट्रीज होती हैं वो सीखनी है। मैं चाहता हूँ आपके लिए चीज़ें आसान रहें, तो बहुत सिंपल सा काम है। देखो, अकाउंटिंग में बिल जब आया मेरे पास, ये बिल आ गया था, अगर इसका पैसा नहीं मिला मुझे इस एंट्री को कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि बिल आने की एंट्री थी, अब पैसा तो मिला नहीं, तो ये एंट्री कैंसिल करनी है। कैंसिल करने का क्या ट्रीटमेंट होता है, जस्ट रिवर्स कर दो एंट्री। जब हमारे पास कोई चेक डिसऑनर हो जाता है, चेक बाउंस हो जाता है, तो हम उसकी एंट्री भी रिवर्स करते हैं, चेक मिलने की एंट्री। सिमिलरली अगर बिल डिसऑनर हो जाए तो हम नॉर्मली क्या कर देते हैं, एंट्री को जस्ट रिवर्स कर देते हैं। तो क्या सिचुएशन है, याद रखेंगे, अगर इसने बिल रिटेन करा था तो इस केस में आपको डिसऑनर की एंट्री के लिए एंट्री रिवर्स करनी है, एंट्री रिवर्स कर देनी है, बस इस एंट्री को रिवर्स कर देना है, ठीक है। और इन दोनों केसेस में आप एंट्री बनाते हो एसेट डेबिट टू लायबिलिटी। एसेट डेबिट टू लायबिलिटी का क्या मतलब है मैं अभी समझाता हूँ आपको, फिलहाल आप, ताकि आपके नंबर ना कटें, बेसिक समझ लो, चीज़ें समझ लो, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए चीज़ें आसान बनानी है। तो यहाँ तो रिवर्स कर देना है, यहाँ पे एसेट डेबिट टू लायबिलिटी, यहाँ पे क्या है अभी बताता हूँ। और यहाँ पे भी एंट्री कैंसिल करनी है, तो सिंपल इस एंट्री को क्या कर देना है, रिवर्स। अगर बिल डिसऑनर हो जाए तो मेजर काम तो रिवर्स करने का है, इधर याद रखना, यहाँ रिवर्स एसेट टू लायबिलिटी, बस ये चीज़ याद रखो। अब देखो, सबसे पहली चीज़, अगर बिल रिटेन करके डिसऑनर हो गया, इसने अपने पास संभाल के रखा और डिसऑनर हो गया, तो आपको जस्ट एंट्री रिवर्स करनी है, इसको रिवर्स कर दो। बिल आने की एंट्री क्या थी, बी आर डेबिट टू बी, डिसऑनर होने की इसकी उल्टी बिल्कुल, बी डेबिट टू बी आर। बी डेबिट टू बी आर का क्या मतलब है सर, बी डेबिट टू बी आर का मतलब ये है कि अब बी से इसने पैसा लेना है। देखो बिल कैंसिल हो गया, बी से इसने पैसा लेना है, बी इसका डेटर बन गया। डेटर एक एसेट है, एसेट सारे डेबिट हो जाते हैं, तो इसने बी के नाम पे लिख दिया। देखो पैसा मिलने की क्या एंट्री होती थी, पैसा मिलने की एंट्री होती थी बैंक डेबिट टू बी आर। आप कल वाली एंट्रीज में चेक करना, पैसा अगर मिला ही नहीं, डिसऑनर हो गया, तो बिल तो कैंसिल करना ही है, यानी बिल तो क्रेडिट करना ही करना है। पैसा मिल जाता तो बैंक लिख देता, पैसा नहीं मिला तो बी का नाम लिख दो। आप जस्ट रिवर्स कर दो, बी डेबिट टू बी आर, ठीक है। एंट्री को जस्ट सिंपली आपको क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। दूसरी चीज, तो इसमें तो सिंपली आप लोग को बस एंट्री रिवर्स करना है, ठीक है। अब रिवर्स के बाद इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है कि ए बोलता है भाई मुझे आपसे एक तो ये बिल का पैसा लेना है, बी मुझे आपसे बिल का पैसा तो लेना ही लेना है। दूसरी चीज, आपकी वजह से मुझे नोटिंग चार्जेस भी देने पड़ गए। अगर आप पैसा दे देते तो मुझे नोटिंग चार्जेस भी नहीं देने थे, अभी आपकी वजह से मुझे नोटिंग चार्जेस भी देने पड़ रहे हैं, तो नोटिंग चार्जेस का पैसा भी दो आप, ऐसे कैसे मेरा पैसा नहीं दोगे। तो मैं आपसे 2 चीज़ों के पैसे लूँगा, एक तो किस चीज़ के, बिल का पैसा, दूसरा जो मैंने कैश ऑलरेडी पे कर दिया है, मैंने जो ऑलरेडी कैश पे करा है ना, उसका भी आपसे पैसा लूँगा। तो बी की बुक्स में सपोज बिल 2000 रुपये का था या 20,000 रुपये का था, 100 रुपये के आपने नोटिंग चार्जेस दिए थे, तो आप यहाँ बी डेबिट करोगे 20,100 से। इसका मतलब है कि मैं बी से कितना पैसा लूँगा, 20,100, जिसमें बिल के पैसे होंगे 20,000 और कैश का मतलब है ये नोटिंग चार्जेस का अमाउंट है, ओके। तो याद रखो एंट्री रिवर्स करनी है और उसके अंदर बस ये कैश और ऐड करना है अलग से, ठीक है, ये चीज़। दूसरी चीज़, अगर बिल डिस्काउंट हुआ है तो क्या एंट्री करनी है। चलो सर पहले तो बिल डिस्काउंट की सिचुएशन समझो। ए के पास बिल आता है किससे, बी से, ये किसको देता है ये बिल, बैंक को, और बैंक से ये पैसा ले लेता है, इसको पैसा मिल जाता है। ड्यू डेट पे क्या होता है, बैंक जाता है बी के पास, बोलता है भाई पैसा दे दो। अगर बी डिसऑनर कर देगा, पैसा नहीं देगा। अब बैंक तो बी को जानता भी नहीं था, बैंक तो ए को जानता था, तो बैंक वापस किसके पास आता है, बैंक बोलता है भाई साहब हमने तो पैसा आपको दिया था, आप दो हमारा पैसा। अभी ए को बैंक का पैसा देना है, ए बोलेगा ठीक है मैं आपको पैसा दे दूंगा, लेकिन मैं लूंगा किससे, बी से लूंगा, हाँ या ना। सबसे पहले हुआ क्या था, सिचुएशन क्या हुई थी, बी ने ही तो पैसा देना था ए का, ए ने बैंक से ले लिए कि आप प्लीज बी से ले लेना, है ना। बी ने मना कर दिया तो बैंक वापस जाएगा ए के पास, बैंक बोलेगा मैं तो आपको जानता हूं, मैंने आपको पैसे दिए थे, आप वापस करो मेरे पैसे। तो ए ने अब बैंक का पैसा देना है और पैसा अल्टीमेटली फिर किससे लेना है, बी से लेना है। तो ए के लिए सोचना, ए के लिए एसेट कौन है, जिससे पैसा लेना है वो एसेट है बी, और लायबिलिटी कौन है, जिसका पैसा देना है वो है बैंक।
इस तरीके से सोचना है कि ए के लिए एसेट कौन है, बी, और लाइबिलिटी कौन है, बैंक। तो एसेट टू लाइबिलिटी के लिए जब आपने डिस्काउंट करा लिया तो क्या एंट्री हो जाती है, ए की बुक्स में एंट्री कर रहे हो, ठीक है। एसेट टू लाइबिलिटी, पैसा लेना है बी से, तो एंट्री करेंगे बी डेबिट टू लाइबिलिटी कौन है, बैंक। एंट्री बन जाएगी बी डेबिट टू बैंक। इसमें याद रखना इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, ये इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस होता है, मतलब कि इसके अंदर नोटिंग चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं। ये एंट्री 20,100 से ही होगी, ठीक हो गया। यहाँ पे एसेट डेबिट टू लाइबिलिटी, पहले वाले केस में रिवर्स, इसमें एसेट टू लाइबिलिटी। तीसरे वाला केस अगर एंडोर्स करा गया हो, अब एंडोर्स का सिचुएशन समझो जल्दी से। एंडोर्स का क्या सिचुएशन होता है, ए ने पैसा किससे लेना था, बी से, पैसा देना किसका था, सी का। इसने सी को बोला आप ही ले लेना, चलो बी से पैसा, कोई बात नहीं। सी गया बी के पास, इसने बोला भाई साहब पैसे, बी ने कर दिया मना, मेरे पास तो पैसे है नहीं। तो क्या सी वापस ए के पास आ जाएगा, बोलेगा भाई मैं तो आपको जानता हूँ, मेरा पैसा दो। और ए बोलेगा ठीक है जी, अब मुझे फिर किससे पैसे लेने पड़ेंगे, बी से। तो ए को किससे पैसे लेने हैं, कौन एसेट है इसका, बी, और किसके देने हैं, सी के। तो एसेट टू लाइबिलिटी इस बार क्या बनेगा, ए को एंडोर्स वाला केस, ये वाला केस, इस केस में ए को पैसा किससे लेना है, बी से, इसके लिए बी एसेट है, और किसको देना है, सी को। तो बी डेबिट टू सी, यहाँ पे बी टू बैंक, क्योंकि बैंक का पैसा देना था, लेना तो बी से ही है। यहाँ पे बी टू सी, देखो अल्टीमेटली तीनों ही केसेस में बी डेबिट हो रहा है। यहाँ पे क्योंकि आपने बिल बचा के रखा था तो बी टू बी आर, यहाँ पे बी टू बैंक, यहाँ पे बी टू सी, ठीक है। अच्छा, सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन अगर हो जाता है तो देखो यहाँ पे भी क्या एंट्री है, जब आप बिल भेजते हो तो क्या एंट्री करते हो, बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट टू बी आर। अगर सपोज पैसा मिल जाता, सपोज आपको पैसा मिल जाता, तो आप क्या एंट्री करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। लेकिन इस बार पैसा तो मिला नहीं। पैसा अगर नहीं मिला तो मैं यहाँ पे बैंक नहीं लिखूंगा, बैंक ना लिख के किसका नाम लिख दूंगा, जल्दी से बताओ, सोचो सोचो सोचो, किसका नाम लिखोगे फिर से, बी का। तो एंट्री क्या बन जाती है, ये तो बिल भेजने की होगी, बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट टू बी आर, और ये डिसऑनर की, बी डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, समझे। तो बहुत चार एंट्रीज बेसिक्स ही होती हैं, क्या होती हैं, रिटेन के केस में रिवर्स, बी टू बी आर टू कैश, ये कैश नोटिंग चार्जेस के हैं, बी टू बैंक इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, एसेट टू लाइबिलिटी, बी टू सी ये भी इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस होता है, एसेट टू लाइबिलिटी, और यहाँ पे सिंपली बस बैंक की जगह बी का नाम लिख देना है। अगर नोटिंग चार्जेस हुए तो वो भी यहाँ पे आपको टू कैश के नाम से दिखाने हैं, जैसे आपने फर्स्ट केस में दिखाए थे अलग से, ठीक है, क्योंकि ना तो यहाँ पे आपने बैंक को डिस्काउंट कराया था, ना ही आपने एंडोर्स करा था। ओके, अब आ जाता हूँ मैं इधर, सर यहाँ क्या एंट्री होती है, सिंपल रिवर्स कर दो इसका। अगर ये पैसा दे देता है तो बीपी टू बैंक करता है ना, पैसा नहीं दिया तो बीपी डेबिट टू, किसका पैसा देना है, ए का, ए इसकी लाइबिलिटी है इस बार, बीपी डेबिट टू ए, साथ में ये क्या डेबिट करता है, नोटिंग चार्जेस, ये नोटिंग चार्जेस लिखेगा, ठीक है। कि सपोज मुझे 20,000 का तो बिल का पैसा देना है, 100 रुपए के नोटिंग चार्जेस देने हैं, और 20A को कितना पैसा देना है मुझे, 20,100, बीपी डेबिट नोटिंग चार्जेस डेबिट टू ए। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन जो आता है वो क्या आता है कि अगर बिल आपके पास आया और वो डिसऑनर हो जाता है तो चार केसेस बन सकते हैं डिसऑनर के भी। रिटेन करा तो रिवर्स कर देना जस्ट, ठीक है, जैसे बिल आया था तो बी आर डेबिट टू बी, बी टू बी आर। ओके, डिस्काउंट और एंडोर्स के केस में एसेट टू लाइबिलिटी, बी से पैसा लेना है, बी एसेट है, बैंक को देना है, बी टू बैंक, बी से पैसा लेना है, सी को देना है, बी टू सी। यहाँ पे बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट टू बी आर, ये बिल भेजने की एंट्री होती है, डिसऑनर की बी डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू कैश। ओके, इधर बीपी डेबिट नोटिंग चार्जेस डेबिट टू ए। ये एंट्रीज होती हैं जो आपको आनी चाहिए, बस बेसिक चीज, रिवर्स और एसेट डेबिट टू लाइबिलिटी, ये सेट रखो अपने माइंड में, एंट्री आपकी बन जाएंगी, ठीक है। ये हमारे पास हो जाती हैं डिसऑनर की एंट्रीज, और होपफुली आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसे मैं एक जगह कर देता हूँ सो दैट आपका स्क्रीनशॉट हो जाए। लो जी, होपफुली आपकी सारी एक ही जगह एंट्रीज आ जाएंगी और आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। तो गाइज ये होता है हमारे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कॉन्सेप्ट। सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिए, मैंने आपको ड्यू डेट्स भी पढ़ा दी, बिल आने की एंट्रीज भी पढ़ा दी, पैसा मिलने की एंट्रीज भी पढ़ा दी, और अगर पैसा नहीं मिलता तो क्या एंट्रीज होती हैं वो भी पढ़ा दी। अभी मेरा नेक्स्ट क्या होगा, कल की वीडियो में मैं आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दूंगा इस चैप्टर में। कल की वीडियो बड़ी होगी जिसके अंदर हम सब कुछ कवर कर देंगे।
बिल दिया तो पैसा आ गया तो क्या एंट्री, डिसऑनर हो गया तो क्या एंट्री, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगा और आपका चैप्टर हो जाएगा क्लोज। इसके बाद मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स एज वेल एज विदाउट एडजस्टमेंट्स। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके बहुत काम आएगा आपके फाइनल्स के लिए, टर्म 2 के लिए। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, सभी फ्रेंड्स के साथ ग्रुप्स पे शेयर कर देना, क्योंकि एग्जाम सभी के आने हैं, सब ने पढ़ना है और बहुत अच्छे से स्कोर भी करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल टुमारो, टेक केयर।